लास्ट लेक्चर में हमने डायमेंशन ऑफ क्वालिटी देखी थी। तो डायमेंशन ऑफ क्वालिटी देखनी है तो डायमेंशन ऑफ क्वालिटी में क्या था कि ये डायमेंशन ऑफ क्वालिटी जो थी वो डेविड गार्विन ने क्वालिटी की कुछ डायमेंशंस बताई थी जो कि प्रोडक्ट में या फिर सर्विस में होनी चाहिए, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो पहले जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक था वो प्रोडक्ट या सर्विस का वो परफॉर्मेंस थी। परफॉर्मेंस में मतलब अगर कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस है जिसके लिए कस्टमर उसे ख़रीद रहा है वो उसका इंटेंडेड जो फंक्शन है उसी को परफॉर्म नहीं कर रहा, तो फिर आगे की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो जो परफॉर्मेंस होती है जिसके लिए कस्टमर सर्विस ले रहा है या फिर प्रोडक्ट ख़रीद रहा है वो मेन चीज़ होती है उसकी परफॉर्मेंस। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, उसको जो उसके द्वारा फंक्शन है वो परफॉर्म करना चाहिए सबको। उसके बाद एस्थेटिक्स मतलब होता है अपीयरेंस मतलब जनरली ऐसा देखा गया है जो मशीन हो या फिर कोई कंपोनेंट हो जिसकी लुक ज़्यादा अच्छा होता है, कस्टमर उसको ज़्यादा प्रेफर करता है बजाय उसके कि कोई मशीन है जिसका लुक अच्छा नहीं है, क्योंकि लुक मैटर करता है। ठीक है, उसके बाद होता है कन्फर्मेंस मतलब होता है एबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन। मतलब कन्फर्मेंस मतलब कन्फर्म करना एक तरह से, जो कस्टमर ने खुद की नीड खुद की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो कस्टमर ख़रीदता है कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विस लेता है, अगर वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है, प्रोडक्ट अपने परफॉर्मेंस द्वारा कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब इसका मतलब होता है कि वो अपने नीड्स को कन्फर्म कर रहा है। जो जिस वजह से कस्टमर ने उसको ख़रीदा है प्रोडक्ट को या फिर सर्विस ली है, उसको पूरा अगर वो प्रोडक्ट या फिर सर्विस कस्टमर को सेटिस्फाई कर रही है उसकी नीड को पूरा करने के लिए, तो एक्सपेक्टेशन जो उसने करी थी ख़रीदने के पहले, अगर वो उसको पूरा करने के लिए प्रोडक्ट पूरी तरह से मतलब कस्टमर जो है वो पूरी तरह से कंफर्टेबल है कि उसकी जो नीड थी वो पूरी फुलफिल हो चुकी है, तो उसे बोलते हैं कि कन्फर्मेंस है। मतलब प्रोडक्ट अपना कन्फर्म कर रहा है, जिसके लिए उसने कस्टमर ने ख़रीदा है कोई भी सामान, उसको प्रोडक्ट कन्फर्म कर रहा है, तो ये बोलता है कन्फर्मेंस। उसके बाद होता है रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस। जो भी परफॉर्मेंस है उसमें कंसिस्टेंसी है। मतलब अगर एक थर्मामीटर कोई लेता है और मेज़र करता है उससे फीवर कितने डिग्री है, अगर वो फीवर सेम ही रहता है और थर्मामीटर बार बार सेम रिजल्ट देता है, तो हम बोलते हैं कि रिलायबल है, मतलब रिलायबिलिटी है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रिलायबिलिटी जो होती है वो कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब लगातार परफॉर्मेंस आ रही है। ये नहीं कि पहली बार में अगर थर्मामीटर लिया, पहली बार में हमने मेज़र किया तो कुछ और बताया, दूसरी बार मेज़र किया तो फिर कुछ और बता दिया, तो ऐसा कुछ नहीं। जो रिज़ल्ट आए वो बार बार सेम ही आएगा, तो उसे बोलते हैं रिलायबिलिटी। उसके बाद होता है ड्यूरेबिलिटी मतलब होता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट लाइफ। मतलब जो भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस हम ले रहे हैं, कस्टमर ले रहा है, उसमें उसकी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब उसकी निश्चित लाइफ होनी चाहिए, उसके पहले वो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो फिर ये क्वालिटी की डायमेंशन होती है। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी। उसके बाद होता है सर्विसेबिलिटी मतलब जो कस्टमर को नीड होती है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी जैसे स्पीड कितनी है या फिर कॉम्पिटेंस एंड ईज ऑफ रिपेयर। मतलब जैसे कि सर्विसेबिलिटी मतलब होता है जैसे कि कोई प्रोडक्ट लिया, अब तो उसकी स्पीड कितनी है और फिर उसके रिपेयरमेंट में कितना आसानी से प्रोडक्ट को रिपेयर किया जा सकता है,
तो उसकी सर्विसेबिलिटी मतलब आगे चल के उसको हम कितनी आसानी से कितनी कम लागत में फिर से सही करवा सकते हैं, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में होता है, मेन डायमेंशन होती है, ठीक है, सर्विसेबिलिटी। तो जितना आसानी से कोई किसी प्रोडक्ट को रिपेयर करा सकता है उसकी सर्विसेबिलिटी उतनी सही मानी जाती है। उसके अगला पार्ट होता है सम स्पेशल फीचर्स में जो होते हैं, सम स्पेशल फीचर्स मतलब होता है जैसे सप्लीमेंट्री कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो अलग से जोड़ दिए जाते हैं स्पेशली किसी प्रोडक्ट में, तो वो भी उसकी क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये 7 डायमेंशन ऑफ क्वालिटी थी। अब इसके बाद क्वालिटी सर्विस क्वालिटी देखेंगे। तो सर्विस क्वालिटी क्या होता है कि सर्विस क्वालिटी कस्टमर के द्वारा एक एक्सपीरियंस जो कस्टमर फेल्ट करता है उसी को सर्विस क्वालिटी बोलते हैं। इट इज़ एक्सपीरियंस फेल्ट बाय कस्टमर, ठीक है। डायमेंशन ऑफ सर्विस क्वालिटी जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं, ये पेपर में आता है, कोई एक डेफिनीशन आ जाएगी और फिर उनमें चारों में से कोई एक में टिक लगाना पड़ेगा। ये बहुत बार मतलब कई बार आ सकता है फिर से, ठीक है, तो देख लेना। टेंजिबल मतलब होता है अपीयरेंस ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट, पर्सनल एंड कम्युनिकेशन मटेरियल्स, ठीक है। तो ये होता है टेंजिबल का मतलब जो होता है वो ये होता है कि अपीयरेंस ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ मतलब जो हम सर्विस ले रहे हैं या फिर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसकी फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ जो हमको दिख रही हैं वो कैसी हैं। फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ मतलब जैसे हम सर्विस ले रहे हैं तो हमें वहाँ का इन्वायरमेंट है कैसा है, और जैसे कहीं हम लॉज में रहने जा रहे हैं तो लॉज में जितने भी वहाँ पे वार्ड बॉय हैं या फिर वहाँ के